अभी आप चाइनीज़ मंगा दो तो अरे यार मैं चाइनीज़ तो खाता नहीं अबे तो पहले बोलना चाहिए था ना। नहीं होते हाइपोथेटिकल, ये इंग्लिश का लेवल आएगा आपका जब आप थोड़ा कर लोगे, थोड़ा वर्ड्स जानोगे, तब आप ये बातें समझोगे। ये हाइपोथेटिकल वर्ड्स, क्या ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आपको डिप्लोमेटिक नहीं रहना है, यू शुड नॉट बी डिप्लोमेटिक, यू शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड इज अनइक्विवोकल। हाँ, कहाँ है? चलिए, वी हैव टू टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड टुडे, इट इज इक्विवोकल। क्या वर्ड सीखना है आज आपको? इक्विवोकल। ये बहुत गजब वर्ड है। एक गजब वर्ड इसलिए है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी यूज में लिया जा सकता है। क्लियर है? इसीलिए एग्जामिनर्स का बहुत फेवरेट वर्ड है। ये बहुत पूछता है वो, क्योंकि ये ऑप्शन से आंसर्स चेंज हो जाते हैं इसके हर साल। क्लियर? कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग चेंज हो जाएगा हर बार, तो आपको समझना पड़ेगा। अब आप एक बार जीरो हो जाना, क्या हो जाना? जीरो। ये फैन ऑफ कर सकते हैं या अच्छा चलता? ऑफ कर सकते हैं। इज मेकिंग अ लिटिल नॉइज एक्चुअली। ठीक है, आई डोंट वांट दिस माइक टू कैप्चर नॉइज। ठीक है, ऐसा। इक्विवोकल, इक्वल वोकल, क्या वर्ड है? इक्वल वोकल, जो दोनों साइड से बोलता हूँ। अब बात ध्यान से समझना, इन दोनों में कोई इशू हो जाता है, मोनिका में और शिवानी में। शिवानी मेरे पास आती है, मोनिका मेरे पास आती है, मैं दोनों का साथ देता हूँ, तो मैं इक्वली दोनों की साइड से बोल रहा हूँ। सो मैं हूँ किसके साइड, ये आप लोगों को पता नहीं चलेगा। दिस विल बी अनक्लियर। ये चीज़ क्या होगी? अनक्लियर होगी। समझ रहे हो ना? ये चीज़ क्या होगी? बिल्कुल अनक्लियर होगी कि मैं हूँ किसके साइड। अनक्लियर होना समझ में आ गया? एट द सेम टाइम इनको लगेगा मैं अनक्लियर हूँ, बट ये बोलेगा सर न्यूट्रल है। अच्छी बात है यार। क्या बोलेगा? सर क्या है? न्यूट्रल है। तो इसके लिए मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा। समझ में आया? अनबायस्ड हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? अनबायस्ड हो जाऊंगा। लेकिन राजेंद्र बोलेगा सर बड़े डिप्लोमेटिक है। यस और नो? इस वर्ड का जैसा टोन लोगे ना, वैसा इसका मीनिंग हो जाएगा। यस, इंग्लिश वो कोट ही तो है, कोट बहुत सोच सोच कर। इंग्लिश इज योर इमेजिनेशन। जैसा आप इमेजिन करोगे वैसे इंग्लिश है। गोरी भैंस इमेजिन कर ली तो भैंस गोरी हो गई तुम्हारे लिए। नॉन जजमेंटल हो सकता है, हाँ। वो एक फ्रेज की तरह हो गया। यस, हो सकता है। आइए मनीष, आइए, आपका इंतजार था। अनक्लियर, न्यूट्रल, अनबायस्ड और डिप्लोमेटिक, ये तो बेसिक वर्ड्स अपन ने कर लिए। समझ में आ गए सारे वर्ड्स अपने को? लॉजिकल वर्ड्स हैं। अब एक आपको वर्ड सीखना पड़ेगा, वो है डिसइंटरेस्टेड। क्या सीखना पड़ेगा? वर्ड डिसइंटरेस्टेड। To understand the word disinterested, you have to understand the word interested first and uninterested first. अबे समझ रहे हो क्या? क्लियर ना? ऐसी चीजें ही आती है एग्जाम। इंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना है तो डिसइंटरेस्टेड समझ में आएगा। ये चीजें बुक से होती नहीं है एक्चुअली, आप एंट्रेंस रनर देख के नहीं कर सकते जब तक आपको कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है चीजें। अभी आप क्लास में क्या हो? इंटरेस्टेड। और अभी क्लास में कोई क्या होगा? अनइंटरेस्टेड। पॉसिबल है, हर एक का मेंटल स्टेट होता है। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो तो उसको अभी क्लास से कोई मतलब नहीं है, तो उसके दिमाग में वही प्रॉब्लम चल रही होगी। इंटरेस्टेड अनइंटरेस्टेड समझ में आ गया? लेकिन अगर आप में से किसी के कोई पेरेंट्स आए हुए हो जो 9 बजने की वेट कर रहे हो कि भाई 9 बजे मुझे सर से बात करनी है, तो उनके लिए इंटरेस्टेड अनइंटरेस्टेड वर्ड यूज़ नहीं लिया जा सकता। उनके लिए वर्ड यूज लेना पड़ेगा डिसइंटरेस्टेड। समझ में आ रहा है? वर्ड डिसइंटरेस्टेड होता क्या है? कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड सही वर्ड नहीं है। क्लियर पॉइंट? सही वर्ड क्या है? डिसइंटरेस्टेड। ये आपको यूज लेना पड़ता है जनरली जब आपको जज करना है। क्या करना है? जज। अब बात समझना, मैचेस के अंदर, क्रिकेट मैचेस के अंदर अगर अपन बोल देते हैं कि जो एम्पायर है वो मैच में इंटरेस्टेड है, इसका मतलब हो जाएगा वो दोनों में से एक को फेवर कर रहा है, जो कि था स्टीव बकनर। पता है स्टीव बकनर? वो हमेशा ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करता था, ऐसा था। जिसको चीज़ पता है उसको पता होगा। अबे सचिन का बैट इधर है, बॉल इधर से जा रही है, आउट है। अबे सचिन कह रहा है बॉल अड़नी तो चाहिए भाई, नहीं आउट। मैंने कह दिया आउट है तो आउट है। ऐसा है, ये सेम वीडियो क्लिप है, देखना। सचिन स्टीव बकनर विकेट, मतलब यूं ही दिख रहा है वो, कुछ वो इतना यूज लेने की जरूरत नहीं है टेक्नोलॉजी, वो वेव फॉर्म, तो भी आउट दे दिया उसको। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द मैच। अनइंटरेस्टेड का मतलब क्या हुआ? ध्यान ही नहीं दिया। एक बार वापस फेंक गया, मैं दिखा नहीं एलबीडब्ल्यू एक और बॉल डाला
ट्राई बोल यस और नो, तो अनइंटरेस्टेड है, तो उसको डिसइंटरेस्टेड रहना पड़ेगा। तटस्थ वर्ड सुना है, तटस्थ, नॉट टेकिंग एनी डिसीजन, दैट्स व्हाट यू सेड। नॉन जजमेंटल, आपको जज नहीं करना है, क्लियर ना? तो कैसा रहना पड़ेगा आपको? तटस्थ रहना पड़ेगा। अगर जज इंटरेस्टेड है सुनवाई में, इसका मतलब वो दोनों में किसी को फेवर कर रहा है। अनइंटरेस्टेड है, इसका मतलब पबजी खेल रहा है, कोई मतलब ही नहीं, वो दोनों बोल रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। उसको कैसा रहना पड़ेगा? डिसइंटरेस्टेड रहना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है? आप लोगों के कॉन्टेक्स्ट में इंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड आ सकता है। ये अपने भाई को साथ लेके आ जाए कि आज ये भी साथ आया है, तो वो ना इंटरेस्टेड होगा ना अनइंटरेस्टेड होगा, वो डिसइंटरेस्टेड होगा, वो बस बैठा है, तो इधर उधर देखेगा, अच्छा वो वाइट पंखा है, 3 भूरे पंखे हैं, हाँ लकड़ी का बढ़िया लगाया है इन्होंने। उसको क्लास से कोई मतलब नहीं है भाई, वो ये थोड़ी बोलेगा सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, उसको क्लास से कोई लेना देना नहीं है। डू अंडरस्टैंड? डिसइंटरेस्टेड पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। नो नो, अनइंटरेस्टेड बहुत नेगेटिव वर्ड। अनइंटरेस्टेड का मतलब ये हुआ रोज इंटरेस्टेड होता है, आज इंटरेस्टेड नहीं है। अनइंटरेस्टेड तब होते हैं जब आप कभी ना कभी इंटरेस्टेड होते हो लाइफ में। इसलिए मैं बोलता हूँ इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट वर्ड एग्जिस्ट करते ही नहीं है। एग्जिस्टेंस होता है वर्ड्स का, एम्बी वर्ड का, एग्नोस्टिक का। थीस्ट एथीस्ट नहीं होते, ये हाइपोथेटिकल। ये इंग्लिश का लेवल आएगा आपका जब आप थोड़ा कर लोगे, थोड़ा वर्ड्स जानोगे, तब आप ये बातें समझोगे। हाइपोथेटिकल वर्ड्स। थीस्ट एथीस्ट नहीं होते हैं, एग्नोस्टिक होते हैं या रियलिस्ट होते हैं, क्लियर ना? पंडित जो है उसके घर में भी कभी किसी की डेथ होगी तो उसका भगवान पे विश्वास डगमगा जाएगा उस दिन, तो समझ में आ रहा है? और जो नास्तिक है बिल्कुल, उसके पास से गाड़ी निकलेगी, पास वाले की मौत हो जाएगी, वो बच जाएगा, तो एक बार ऊपर देखेगा जरूर, भाई भगवान ने बचा लिया, तो उसका विश्वास हो जाएगा भगवान पे। सो अपन कभी थीस्ट होते हैं, कभी एथीस्ट होते हैं, दैट्स व्हाई द वर्ड इज एग्नोस्टिक, जो आगे कभी करेंगे, आई डोंट नो हुआ है कि नहीं हुआ। एक ही वोकल समझ में आया अभी, तो अभी शुरू हुआ ये वर्ड। इसका ये इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया एक, तो ये वर्ड बड़ा क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से दूसरा वर्ड आता है इम्प्लिसिट, इसका सिनोनिम आ जाता है। क्या आ जाता है? इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट। क्या मतलब होता है? अस्पष्ट। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड अस्पष्ट? इम्प्लाइड, क्या बोलता है ऑथर? इम्प्लाइड। इम्प्लाई मतलब इनडायरेक्टली कोई बात बोलना। इनडायरेक्टली बोलेंगे तो स्पष्ट नहीं होंगे, स्पष्ट नहीं होंगे तो अनक्लियर होंगे, अनक्लियर होंगे तो इक्विवोकल होंगे। सो इक्विवोकल का सिनोनिम इम्प्लिसिट पॉसिबल है। इसका सीधा एंटोनिम होता है एक्सप्लिसिट। क्या हो जाता है? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट इज एक्सप्लेन्ड, व्हिच इज स्पष्ट, ऑब्वियसली, बहुत साफ साफ, क्लियर क्लियर, एपरेंट, लुसिड। क्या वर्ड है? लुसिड, क्लियर, बहुत ही क्लियर, एपरेंट एंड लुसिड। बहुत ही साफ होना, बहुत ही क्लियर होना, बहुत ही एक्सप्लिसिट होना। एक्सप्लिसिटली, मैंने उसको एक्सप्लिसिटली मना कर दिया। मैंने क्या किया? एक्सप्लिसिटली मना कर दिया कि भाई नहीं बैठेगी अब, क्लियर ना? टालम टोली करना, आज टाइम नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो मैं कैसे बात कर रहा हूँ? इम्प्लिसिटली। तो मैं अनक्लियर हूँ, तो मैं इक्विवोकल हूँ, क्लियर ना? खाने के ऑर्डर में देना होता है, सबको पूछते हैं क्या लोगे, यार कुछ भी मंगा दो, क्या बोलते हैं लोग? कुछ भी मंगा दो। तो ये बड़ा क्या है? इक्विवोकल है। अभी आप चाइनीज मंगा दो तो अरे यार मैं चाइनीज तो खाता नहीं, अबे तो पहले बोलना चाहिए था ना। दाल बाटी मंगाते हैं, दाल बाटी बात ही नहीं है, तो आप पहले ही बता दो ना आपको क्या चाहिए। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट समझ में आ गया। टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, एक्चुअली बहुत लंबा वोकैब चैनल है, टेढ़ी और इम्पोर्टेंट बहुत है। टेढ़ी मेढ़ी लाइन का मतलब क्या है? वर्ड इसके जैसा दिख रहा है बट मीनिंग कुछ और है, मीनिंग कुछ और है, मीनिंग कुछ और है। एलिसिट, क्या वर्ड है? एलिसिट। क्या थी एलिसिट मीनिंग? बहुत गड़बड़, फंस गए। हाँ एग्जाम्स मत कर ऐसे, डरा मत मेरे को तो यार, मेरे को तो तू रिजल्ट है यूं मत कर यार, तेरे को निकालना एग्जाम इस बार। इलिसिट, क्या? इलिसिट हो गया बस, खिचड़ी हो गई बस, गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान से कर लेना वापस सारे वर्ड्स। इलिसिट होता है इलीगल, इट्स ओके, कोई बात नहीं। क्या है? इलीगल। ये बहुत फॉर्मल वर्ड होता है, ठीक है ना? कोर्ट क्लैट वगैरह में बच्चे यही वर्ड यूज लेते हैं, वो लोग इलीगल वर्ड यूज नहीं लेते हैं, वो लोग वर्ड के यूज लेते हैं इलिसिट। डन। सो वो लोग बोलते हैं ये योर केस इज इलिसिट, आपका केस क्या है? इलिसिट है, मैं नहीं ले सकता। समझ गए क्या? समथिंग विच हैज नो लीगल फोर्स, दैट इज इलिसिट, दैट इज इलीगल। एलिसिट, मैं तुम्हें सेंटेंस देता हूँ, तुम मुझे एलिसिट का मतलब बताओगे, ठीक है ना?
teacher should know how to elicit a response from the students. What is the meaning of elicit? निकलवाना. समझ में आया? निकलवाना क्या? रिवोक, इवोक. गुड, सही. बट थोड़ा सा अलग सेंस है इवोक का. इवोक का मतलब होता है यादें ताज़ा हो जाना. अलग वर्ड है इवोक. ये अलग चैनल है, एक दिन डिस्कस करेंगे इसको, याद दिलाना. एलिसिट, वापस समझना है. एलिसिट एक और एग्जांपल लेते, ध्यान से समझना, ठीक है. जजेस कई बार बोलते हैं, बहुत बकवास जो कर रहा होता है वो एडवोकेट बहुत बोल रहा होता है, तो जजेस बोलते हैं प्लीज एलिसिट सम एविडेंस. क्या बोलते हैं? प्लीज एलिसिट सम एविडेंस. टू ब्रिंग आउट, कोई चीज बाहर लाना क्या होता है? एलिसिट. टू ब्रिंग आउट, टू प्रोवाइड, टू शो. चीज को बाहर लाना, चीज को दर्शाना, दिखाना क्या होता है? एलिसिट. क्या है? वर्ड चैनल समझ में आ रहा है आपको? फिर मैं आपको एक सवाल पूछूंगा अभी, जिससे ये पता चलेगा कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया. क्लियर है? ईडीएम याद है इसकी? बहुत फेमस ईडीएम है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी. इक्विवोकल की ईडीएम होती है टू सिट ऑन द फैंस. क्या होती है? टू सिट ऑन द फैंस. वो ऑप्शन देखोगे तो याद आ जाएगा, डोंट वरी. ये ईडीएम के एज इट इज ऑप्शन में इक्विवोकल आता है. एसएससी इतना बदनाम है कुछ चीज़ों के लिए कि ईडीएम पूछ के ऑप्शन में साला वोकैब दे देते हैं. यस और नो? पहले तो तू सिट ऑन द फैंस याद कर. सिट ऑन द फैंस याद है तो फिर तेरे को इक्विवोकल ऑप्शन है, तब तुझे इक्विवोकल भी पता होना चाहिए. जैसा कई बार होता है, कभी जज जाती है ना, इस बार तो कम कट ऑफ रखनी है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं आड़ू आड़ू, तो फिर वो पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन. सिट ऑन द फैंस को समझना है. क्या समझना है आपको? सिट ऑन द फैंस. मैच में, फाइनल में सब इंडिया पाकिस्तान के तो लोग नहीं होंगे, कुछ ऑस्ट्रेलिया के लोग भी तो आएंगे, तो दे विल सिट ऑन द फैंस. इंडिया जीतेगा तो ब्लू वाला पहन लेंगे, पाकिस्तान जीतेगा तो ग्रीन वाला. 2 टी-शर्ट लाएंगे वो लोग. यस और नो? वो सब लोग 2-2 टी-शर्ट लेके आएंगे. सिट ऑन द फैंस समझ में आया आपको? यानी कि फैंस पे बैठना, किसी की साइड नहीं लेना, अनबायस्ड रहना. क्लियर ना? क्लियर. सो काफी बड़े बड़े लोग, ट्विटर, इलॉन मस्क का जो ये पंगा चल रहा है, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग, दे आर जस्ट सिटिंग ऑन द फैंस. यूरोपियन यूनियन ये सब क्या, दे ऑलवेज सिट ऑन द फैंस. इंडिया पाकिस्तान के इशू में वगैरह में कोई कुछ बोलता नहीं, सब अपने अपने आप संभालो. रशिया यूक्रेन में भी कोई कुछ नहीं बोलता, सब अपना अपना संभालो. क्या बात समझ में आया आपको? सिट ऑन द फैंस का मतलब क्या है? टू रिमेन अनबायस्ड, कोई डिसीजन नहीं लेना, कुछ नहीं बोलना. क्या वर्ड आपके भेजे में बैठ चुका है अच्छे से? डिप्लोमेटिक ऑप्शन में आ जाएगा. डिप्लोमेटिक क्या हो जाएगा? सिनोनिम. ध्यान रखना, इक्विवोकल के ऑप्शन में एलिसिट आ जाएगा. क्या आ जाएगा इक्विवोकल के ऑप्शन में? एलिसिट. कोई लेना देना नहीं है, हटा दो. ना एंटोनिम है ना सिनोनिम है. इलीगल आ जाएगा, इलिसिट आ जाएगा, कोई लेना देना नहीं है. एक्सप्लिसिट आ जाएगा, एंटोनिम है. इम्प्लिसिट आ जाएगा, सिनोनिम है. समझ रहे हो? अनक्लियर आ जाएगा, सिनोनिम है. अब मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, लिख लो, फोटो खींच लो, फोटो खींच लो. टेक अ पिक्चर, टेक अ पिक्चर. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस वोकैब चैनल आज अपन ने किया है, बहुत टाइम से रुका हुआ है. ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर अपन टेंस में आते हैं वापस. बिठा दो इसको. समझ में आया? इक्विवोकल, इक्वल वोकल, वर्ड्स को तोड़ दो. इक्वल वोकल, दोनों साइड से बोलने वाला. दोनों साइड से बोलने वाले का पता ही नहीं चलेगा किसकी साइड है वो. डिप्लोमेटिक है बड़ा. आया हुआ है, बैंकिंग का क्वेश्चन है. जिससे पूछो वही बताएगा. चाइल्ड एक्सप्लोइटेशन इज अ मैटर which should be addressed equivocally और unequivocally. टेक योर टाइम. ये डबल फिलर होते हैं बैंकिंग में, डबल फिलर उनमें आया हुआ है. किसी में भी आया हुआ, इंग्लिश से इंग्लिश. क्लियर ना? नासिर क्या लिखेंगे बताओ. IBPS PO मेंस में किसी में आया हुआ क्वेश्चन है ये.
मॉडल पेपर्स में मिल जाएगा आगे, मैं सब बोर्ड पे जब लूँगा ऐसे। एक बार टेंस हो जाने दो, फिर मैं तुम्हारे ये सब स्टार्ट करता हूँ। प्रोजेक्टर पर धाड़ 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 धाड़, रोज क्लोज टेस्ट करो, डबल फिलर करो, फिल इन द ब्लैंक्स करो, पैराजम्बल बनाओ, थोड़ा करना पड़ेगा। वो तुम टेंस करो पहले। हाँ बोलो। हाँ सर, आंसर फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट, सेकंड, गुड, नाइस। दोनों, विल टॉक अबाउट इट। सेकंड, सेकंड वाले हाथ खड़ा कर दो। राइट आंसर क्या है? अनइक्विवोकली। अब जिसको समझ में नहीं आया हाथ खड़ा कर दो, क्या, क्यों, कैसे। क्लियर है? क्लियर है, अपन समझते हैं। मुझे इतना इतना आंसर दे दो, अल्टीमेटली चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? नेगेटिव बात है, बच्चों का हास करना, उनको एक्सप्लॉइट करना। तो ऐसी बात पे डिप्लोमेटिक रहना चाहिए कि स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलना चाहिए? गलत है कि डिप्लोमेटिक रहना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्डली। इसमें जाति धर्म कुछ नहीं देखेंगे। भले मुस्लिम का बच्चा उसके साथ गलत हो रहा है तो भी रॉन्ग है, अगर हिंदू का बच्चा है गलत हो रहा है तो भी रॉन्ग है। इसमें आप जातिवाद थोड़ी देखोगे। 6 साल का बच्चा तो 6 साल का बच्चा है, उसके साथ तो जो हो रहा है वो तो गलत ही है। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आपको डिप्लोमेटिक नहीं रहना है। यू शुड नॉट बी डिप्लोमेटिक, यू शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड इज अनइक्विवोकल। इज द अप्रोच क्लियर? क्लियर, आंसर इज अनइक्विवोकली। देख लो। आई एम अ क्वेश्चन से अनक्लियर होते हो? You should be clear ना यार, ये this is wrong। इसीलिए that's the reason। हाँ, image justice delayed is justice denied। क्या लाइंस है यार। कल तेनाली रमन की एक स्टोरी देखी थी हमने, आज तुम्हें भी दिखाएंगे। क्या दिमाग क्या जवाब दिया तेनाली रमन ने। एक 2-2.5 मिनट की स्टोरी है वो, मस्त स्टोरी है। चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन इज अ मैटर व्हिच शुड बी एड्रेस्ड अनइक्विवोकली, जिसको अनइक्विवोकली एड्रेस किया जाना चाहिए। गेट डाउन टू टेंसेस। पास्ट सिंपल का डेफिनेशन बताइए।